क्या लगता है 24 में कौन आना चाहिए? मोदी जी को ही। मोदी हाँ, आना चाहिए। 5 देख रहे दंगा हो रहा है बिहार में, नालंदा में हुआ ना जी, सासाराम में हुआ ना। क्या नाम हुआ आपका? शक्ति कुमार मेरा नाम हुआ जी। तो ऐसा क्या है मोदी जी में, क्या खासियत है? पहले नीतीश कुमार और मोदी जी साथ में थे बीजेपी, तो यहाँ देख रहे थे दंगा हो रहा था ना, जब से हटे देखिए दंगा होना चालू हो गया ना। आपको जो सैलरी मिलता है उसमें से सबको बांट सकते हैं, बराबर कर सकते हैं सबको बांट के। क्यों बांटेंगे? जब आप मेहनत से कमा रहे हैं तो फिर आपको क्यों बांट दीजिएगा सबको? कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम स्नातक किए हुए क्या हैं। करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। हाँ बेरोजगार हैं। बेरोजगारी मुद्दा मेरा गलती है, मेरा गलती है, मेरा गलती। हम कम पढ़े हैं, हर जन कम पढ़ा हुआ है। अम्बेडकर जी उस जमाने में पढ़ गए थे इतना 32-36 के लिए, आज का हर दिन को पढ़ने में लाज लगता है। अम्बेडकर जी के बोलते हैं ना आप लोग कि अम्बेडकर जी तैयारी 36 डिग्री 32 डिग्री लिए उस समय, उस जमाने में, अभी लाज लगता है लोग को हर दिन के लेने में। अरे 4 डिग्री लेने में शर्म लग रहा है। जो जिसके पास जो संपत्ति। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र सबको, सब जाति को बराबर का जो है दे दीजिए जमीन। ऐसे कैसे हो सकता है? जो अपने ताकत से मेहनत से हिंदू राष्ट्र में आरक्षण कहाँ जाएगा बताइए? जो बैठे बैठे आराम से सो रहा है तो कैसे दे देंगे? अदर कास्ट के लोग मेहनती नहीं है, कोई मेहनत नहीं करता है, खाली जिसके पास जो कब्जा बना के रखा है वही मेहनत करके रखा है। हरिजन में या नीच का लो कास्ट में क्या धनी आदमी नहीं है? फिर उनको बोलिए कि सब अपने ही कास्ट में, पासवान हो चाहे मांझी हो, अपने गोतिये में खुद बांट दे। कितना % पर कब्जा है प्राकृतिक संसाधन पर SC ST को? कितना % पर? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और विपक्षी एकता को एकजुट करने की बातें कर रहे हैं। क्या 24 में क्या पीएम मोदी को वो टक्कर दे पाएंगे? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? 24 में कौन? 24 में जनता का क्या मुद्दा होगा? पूरे विश्व में हाँ, मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं, टक्कर नहीं है देने वाला। हाँ, सही बात। चाइना थर थर कांपता है। जो भी हो, हम अदर कंट्री की बात नहीं करते हैं, अपने इंडिया में उसके जैसा कोई नहीं है। जैसे अदर पार्टी वाले चाहते भी हैं तो उसका सामना नहीं कर पाते हैं। मोदी जी क्या किए हैं ये बताइए आप? वैसा कैरेक्टर नहीं किसी में। क्या कैरेक्टर है? क्या अच्छा लगता है आपको? सबसे पहला कैरेक्टर बताऊं? सबसे पहला कैरेक्टर यही है कि कहीं भी किसी मंच पर जाता है तो ओपन हो करके, उसी से पेट भर जाता है गरीब का। ये हम नहीं कह रहे कि उसी से पेट भर जाता है। आप तो हमेशा रोजगार दिए, कितना रोजगार दिए? बेरोजगारी की समस्या तो है ही। 2 करोड़ वादा था, कहाँ गया? हम ये नहीं करें कि 2 करोड़ का वादा उन्होंने पूरा कर दिया। क्या पूरा किया? कौन सा वादा? महंगाई कम हुई? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार कहते थे मोदी जी। अच्छा, जो भी हो, लेकिन लगता है मान लिया कि आपके अनुसार महंगाई बढ़ी है, सब कुछ, बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन क्या दूसरी सरकार आएगी तो क्या वो विकल्प दूर हो जाएगा? क्या लगता है कि नहीं दूर होगा? पेट्रोल से परेशान नहीं है आप? सबसे परेशान है, ऐसी बात नहीं है कि सब कोई परेशान है। आया दोगुनी हो गई किसानों की? नहीं हुई। तो आप लोग फिर मोदी के साथ क्यों हैं? रीजन दीजिए, बताइए। हम नहीं है, पूरा वातावरण है, एनवायरमेंट है। हर मोदी देख रहे हैं कि जब होता है चुनाव तब वही आता है। क्या एगो हमारे वोट देने से वो आ जाता है? क्या चाहते हैं आप लोग? हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि देखिए इतने दिन से हम लोग सभी चाहते थे, लेकिन आज तक ये आवाज किसी ने बुलंद नहीं किया। और आज बागेश्वर बाबा के होने के साथ साथ मोदी जी के होने के बाद आज लग रहा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा। ठीक है, क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? अरे कम से कम ये आप सीधा समझ लीजिएगा, जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। ठीक है, कल को चलिए और सरकार में भी कमा के ही खाते थे, इस सरकार में भी कमा के खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाति की बात करते हैं, जातीय जनगणना करा रही है बिहार में सरकार, कैसा लगता है आपको? जाति जनगणना करा रही है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को मतलब देखिए जनरल वालों के लिए तो मोदी जी सही है ही। कैसे सही? आप लोग के लिए क्या किए हैं बताइए? हम लोग के लिए क्या किए? हम जनरल के लिए क्या किए मोदी? जनरल के लिए कुछ देंगे तो क्या जनरल को रोजगार नहीं मिलेगा? आप एक बात जान लीजिए कि हमारा सनातन धर्म जो है बिल्कुल खतरे में था। ठीक है, दूसरे की सरकार में बिल्कुल खतरे में था, लेकिन अब हमें किसी से डर नहीं है। 5000 साल से सनातन खतरा में नहीं था। नहीं, खतरे में था। जिस तरह से यहाँ की सरकारें पहले चल रही थी उस हिसाब से खतरे में थे। अभी आप देख लीजिए कि नवादा की तरफ सुनिए ना, आप हिंदू के नाम पे सिर्फ हिंदू को रोजगार दे दीजिए 2 करोड़। वो
हिंदू राष्ट्र होने दीजिए, उसके बाद जरूर मोदी जी देखेंगे। आप हिंदू को ही रोजगार दे दीजिए, चलिए। हाँ हाँ, जरूर देखेंगे मोदी जी। कब देंगे रोजगार? अरे अभी तो आप खुद बोले कि जातीय जनगणना हो रही है, हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए। मोदी जी कहिए करवा देने के लिए पूरे बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। जब इतना चीज हो गया तो ये भी जरूर हिंदू करवाएंगे। राष्ट्र से क्या फायदा होगा? क्या फायदा? हिंदू राष्ट्र से फायदा कम से कम हम लोग अपने धर्म को तो बचा कर रख रहे हैं। हाँ। बस हम लोग के लिए यही काफी है। धर्म कैसे खतरे में है? धर्म कैसे खतरे में है? पहले हिंदुओं को जो है सनातन धर्म वाले को बदल दिया जाता था, कास्ट बदल दिया जाता था। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आरक्षण कहाँ जाएगा SC ST OBC का? देखिए, आरक्षण उनको चाहिए होता है जो खुद में कमजोर होते हैं, ठीक है। हम जनरल वाले कभी आरक्षण की मांग नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग, आप जा करके देखिए कहीं भी सरकारी दफ्तर में 80% आपको जनरल वाले ही 2000 साल से आप लोग 100% आरक्षण में थे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में संपत्ति सब आपके पास में था, 100% आरक्षण रखे हुए थे। हमारा आज 50 साल में दर्द हो रहा है आपको। आज भी आरक्षण खत्म हो गया है, फिर भी हम लोग सीना ताने खड़े हैं। EWS भी ले रहे हैं आप। EWS से क्या हो जाता है सर जी? बस बोलने का एक हक हो जाता है, लड़ने का, बस यही है। सारा सुनिए, जो पावर सेंटर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी, सब में जनरल है 90%। कब्जा किए हुए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग अपने एजुकेशन लेवल पे कब्जा किए हुए हैं। किसी भी इसको पढ़ने नहीं दीजिएगा, पढ़िएगा सिर्फ आप ही, तो आप ही के ना पास एजुकेशन रहेगा। क्यों आप ये एक बात बताइए कि किसने मना किया है कि दूसरे ना पढ़ें? आज ये स्कूल कॉलेज, अगर गवर्नमेंट स्कूल, सारे रामायण मनुस्मृति में लिखा हुआ है शूद्र को नहीं पढ़ना है। नहीं, शूद्र को नहीं पढ़ना है, ऐसा कहीं नहीं। देखिए, शूद्र को भी आजकल के जनरेशन में हर किसी को पढ़ना जरूरी है। अब आप नहीं पढ़ रहे हैं शुद्ध समझ के कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अलग बात है। अब सबको बाबा साहब ने संविधान में सबको अधिकार दे दिया, लेकिन उससे पहले जो मनुस्मृति के जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो किससे चलेगा? संविधान से चलेगा या फिर मनुस्मृति से चलेगा? अरे हिंदू राष्ट्र में चाहे वो शूद्र हो या वैश्य हो, कोई भी हो, हाँ, जो हिंदू हैं, जो सनातनी है, सब एक हैं। चलिए, एक गांव बसाते हैं जिसमें सभी के सभी हिंदू होंगे, कोई कास्ट नहीं होगा। बिल्कुल। सबकी जमीन भी बराबर होनी चाहिए। गांव नहीं, ये देश बसाइए वैसा। सबकी जमीन ये देश होना, हाँ बिल्कुल, ये देश वैसा बनाइए कि यहाँ सिर्फ सनातनी होना चाहिए। संसाधन पे सबका बराबर अधिकार। चलिए आगे। आप यहाँ पे पत्रकार हैं, आपको जो सैलरी मिलता है उसमें से सबको बांट सकते हैं, बराबर कर सकते हैं सबको बांट के। क्यों बांटेंगे? जब आप मेहनत से कमा रहे हैं तो फिर आपको क्यों बांट दीजिएगा सबको? जो जिसके पास जो संपत्ति। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र सबको, सब जाति को बराबर का जो है दे दीजिए जमीन। ऐसे कैसे हो सकता है? जो अपने ताकत से मेहनत से हिंदू राष्ट्र में आरक्षण कहाँ जाएगा बताइए? जो बैठे बैठे आराम से सो रहा है, तो कैसे दे देंगे? अदर कास्ट के लोग मेहनती नहीं है, कोई मेहनत नहीं करता है, खाली जिसके पास जो कब्जा बना के रखा है, वही मेहनत करके रखा है। हरिजन में या नीच का लो कास्ट में क्या धनी आदमी नहीं है? फिर उनको बोलिए कि सब अपने ही कास्ट में, पासवान हो चाहे कोई मांझी हो, अपने गोतिये में खुद बांट दे। वो सुनिए, कितना % पर कब्जा है प्राकृतिक संसाधन पर? SC ST को कितना % पर? बहुत है। कितना बहुत है तो बताइए। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम तो मैट्रिक किए हुए हैं। क्या है SC ST OBC जनरल में? क्या है आप? जनरल में है। जनरल में आते हैं। ऐतिहासिक तौर पे लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रखा गया, इसलिए आज वो गरीब है। मौका नहीं दिया आप लोगों ने, पता है आपको? 75 साल हो गया ना 75 साल आरक्षण दिए हुए। 5000 साल से आपका 100% आरक्षण संसाधन पे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है ना, सब वेद पुराण गलत लिखा हुआ है। 75 साल में नहीं होता, 14 साल में तो हो जाना चाहिए था, 8 साल में, 10 साल में। क्या चीज? जब से मोदी जी आए तब से तो हो जाना। आरक्षण से क्या तकलीफ है आपको? आरक्षण से हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन ये है ना, सबको दिया जा रहा है ना। सुनिए, आरक्षण से क्या मेरिट कम हो जाता है क्या? उतना दिया है, आपको पढ़ने के लिए सुविधा दे रहा है सरकार, सब कुछ दे रही है, फिर भी आप क्यों नहीं आगे बढ़े? मेरी बात समझिए, सबसे पहली बात, आरक्षण जो है एडमिशन में, आरक्षण एडमिशन के लिए लगता है, फिर उसमें पढ़ के पास करना पड़ता है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, वहाँ पे मेरिट सबकी बराबर होती है, जो ही पास करता है। आरक्षण सिर्फ चाहिए प्रवेश के लिए, पास करने में आरक्षण चाहिए क्या? सब चीज में आरक्षण है। कहाँ? एग्जाम लेके सब चीज में तो आरक्षण ही आरक्षण आप ही रहिएगा।
कहाँ पा कर रहे हैं कि हम ही रहेंगे? 90% माफी है, कहाँ 90%? 10% जनसंख्या आपका। बस 10% पर 90% कब्जा कर जमा के रखे हैं। कहाँ कहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के उठा कर देख लीजिए। कितना जजसी है सुप्रीम कोर्ट में, कितना जजसी है? प्रॉपर्टी को देख लीजिए ना, किसके पास है? अपना मेहनत किया, मेहनत के बाद बदौलत पे आगे बढ़ा के है। लिए हैं आप। मेहनत ये नहीं देश करता है। में सबका बराबर अधिकार होना चाहिए ना, सबको बराबर जमीन है। आप उस तरह से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेहनत से जमीन आपको आया है, मेहनत से आया है। कब मेहनत किए? अब कम मेहनत की आप। अब पूर्वज का आप लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिए, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिए, मौका नहीं दिए और मजा ले रहे हैं। मजा ले रहे हैं। क्या नाम? आप अपने से समझिए कि हाँ आप दोपहर में चल रहे हैं ना, आपको सैलरी मिलता है और किसी अच्छी मिलती होगी तनख्वाह। ठीक, आगे बोलिए ना। और जो मेहनत कर रहा है वो रोड पे भी उसका कम है। मौका का सब उसको मौका नहीं मिला। उसके बाप दादा पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके बाप दादा पुश्तैनी नहीं पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ने का अधिकार था, उनको नहीं था पढ़ने का अधिकार। पढ़िए इतिहास को। कैसे अधिकार? और लोगों से बात करने दीजिए। क्या हुआ चाचा? आपसे एक बार फिर बात करते हैं। नहीं, हम बात नहीं करेंगे। हम क्यों गुस्से में है? हम गुस्से में है, एक तरफा हो रहा है। कैसे? आप बोलिए, आप बोलिए। हर तरह से एक तरफा है। आप बोलिए। हम कह रहे हैं 1962 से देख रहे हैं, बस कहानी खत्म कीजिए। उतना उम्र नहीं होगा जितना राजनीतिक करने वाले हैं। तो फिर अनुभव हमको ज्यादा है या नहीं, कम है? अनुभव है ना अनुभव है तो कहाँ? तुम तो काट रहे हो, हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हो। क्या लगता है देश कैसे चलेगा? संविधान चलेगा या हिंदू राष्ट्र? संविधान से तो चल रहा है। में तो आरक्षण का संविधान प्रावधान है। तो उससे क्या मतलब है? ओबीसी माइनॉरिटी मानना पड़ेगा ना उसको। तो मान रहा कि नहीं मान रहा लोग? आरक्षण मान रहा मानते कि हैं नहीं? आज तक माना है कि नहीं लोग? अभी मान रहा कि नहीं? आगे भी मानेगा। आगे भी मानेगा लोग। तो हिंदू राष्ट्र के हिंदू नाम पे राष्ट्र में लोग- खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र होने के बाद खत्म हो जाएगा, ये आप बताइए। यही तो डर है, खत्म हो जाएगा। डर बनाया जा रहा है, हाँ, डर को बनाया जा रहा, हवा दिया जा रहा है हाँ। कि ये सब खत्म हो जाएगा। रोजी रोटी रोजगार ये पे सब चुनाव होना चाहिए। अरे यार, या- मंदिर पर जाकर बैठ के देखो, वहाँ पर कितने गरीब मांग के जी रहे हैं। मंदिर के बदले यूनिवर्सिटी बनता तो वहाँ जो भीख मांग रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी- पढ़ाई करते। यूनिवर्सिटी में तो बना हुआ है, कितने पढ़ रहे हैं। वहाँ पर फीस 1 करोड़ है, वहाँ पर 1 करोड़ फीस। अभी भी 35% जनसंख्या पढ़ा लिखा नहीं है आपका देश का। कहाँ नहीं पढ़ा लिखा हुआ? 68% लिटरेसी रेट है। अनाड़ी से पूछ रहे हैं आप? अनाड़ी हम बता रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है। अच्छे कानून अभी दे- तक हमको आधार कार्ड तक नहीं बना। उस आदमी से आप पूछ रहे हैं। चलिए। वृद्धा पेंशन तो बहुत दूर हो गया, हाँ? उस राज्य में है। हाँ। उस राज्य में है कि हम इतने होने के बाद भी वृद्धा पेंशन नहीं बना है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। कुछ युवा हैं, आप लोग ही बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शक्ति कुमार कहाँ है। से हैं? नालंदा से है। क्या लगता है 24 में कौन? आना चाहिए मोदी जी को ही। मोदी? हाँ, आना क्यों? चाहिए। 5 देख रहे हैं दंगा हो रहा है बिहार में, नालंदा में हुआ ना जी, सासाराम में हुआ ना। क्या नाम हुआ आपका? शक्ति कुमार मेरा नाम हुआ शक्ति जी। तो ऐसा क्या है मोदी जी में, क्या खासियत है? पहले नीतीश कुमार और मोदी जी साथ में थे बीजेपी, तो यहाँ देख रहे थे दंगा हो रहा था ना। जब से हटे देखिए दंगा होना चालू हो गया ना। तो मोदी जी दंगा रोके हुए थे। भाई लोग को समझदारी हो, लोगों में होना चाहिए। रोके हुए को नहीं रहता, उससे भयभीत लोग होता है। समझे? नेता से क्या होता है, लोग भयभीत होते हैं कि फलाना नेता है तो थोड़ा घर में आप पढ़ा लिखा ज्यादा रहिएगा, नॉलेज वाला ज्यादा रहेगा तो आपसे भयभीत होगा कि नहीं घर में। दंगा मूर्ख लोग कर, जब तक लोग पढ़ेगा लिखेगा नहीं दंगा हिंदू करेगा। मुस्लिम क्या करेगा कि हिंदू है मुस्लिम क्या, कोई भी राष्ट्र इसमें रहने के लिए बाध्य नहीं है कि स्पेशल हिंदू रहेगा या कितना मुस्लिम पढ़े रहेगा। लिखे हैं आप? हम स्नातक किए हुए क्या हैं। करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। हाँ बेरोजगार हैं। बेरोजगारी मुद्दा मेरा होना चाहिए गलती है, 24 में। मेरा गलती है, मेरा गलती। हम कम पढ़े हैं, हर जन कम पढ़ा हुआ है। अम्बेडकर जी उस जमाने में पढ़ गए थे इतना 32-36 के लिए, आज का हर दिन को पढ़ने में लाज लगता है। अब बताइए आप लोग तैयारी, मेरी अरे आप ही बताइए, मेरी बात समझिए। आप लोग वैकेंसी है, सुनिए, तैयारी लाखों लोग सुनिए कर पहले, रहे आप- हैं हम यही भी- पटना में। सुनिए, लाखों दिन लोग रात सुनिए पढ़ लिख रहे हैं। भाई मेरा आप सुनते नहीं है। अम्बेडकर जी के बोलते हैं ना आप लोग कि अम्बेडकर जी तैयारी 36 डिग्री 32 डिग्री लिए उस समय उस जमाने में, अभी लाज लगता है लोग को हर जन के लेने में। अरे 4 डिग्री लेने में शर्म लग रहा है। ऐसा मत बोलिए कि कोई किसी को बात नहीं कि हिंदू मानिए मुस्लिम मानिए, यहाँ सभी लोग माने सभी लोग एक रहिए। सुनिए हम हिंदू बने, मेरी बात हाँ, बोलिए। समझिए। जिसकी पहले या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, हमारे पिताजी पढ़े लिखे थे, दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है।
तो हमको सुनिए मेरी बात समझिए। मौका का सवाल है। बोलिए। उनका जिनकी बारे में आप बातचीत कर रहे हैं SC ST OBC की या SC की, तो उसमें उनको सदियों से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, रोज है ना, संपत्ति का अधिकार नहीं था। उनकी पहली पीढ़ी या तो पढ़ रही है या पढ़ भी नहीं रही है। सही बात है। उनकी मानसिकता स्कूल तक भी नहीं जा पाई है। कारण क्या है इसका? कारण क्या रहेगा? अपना सोच गलत है। बहुत सारा सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में देख रही है क्या हो। आप उसमें स्कूल पहुंचने नहीं दिए, नहीं का सोच कौन? अरे भाई 20 साल पहले मत जाइए, 10 साल इधर साल पहले जा रहे हैं, कौन खराब किया? तो पहले वाला जाके छोट बोल के पहले वाला सरकार से पूछे सवाल ही संवाद। अभी फिलहाल का जो डेट है, पढ़े लिखे हैं ना, इतिहास पढ़े हैं। हाँ पढ़े हैं इतिहास में। हाँ बोलिए। शूद्र को पढ़ने हमेशा ही है, हमेशा ही है। चलिए पूछे। ठीक है, तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। हमारे बाबूजी पढ़ाए, साला हम नहीं पढ़े तो मेरा मुख था ना जी। पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े हुए थे पहली पीढ़ी। हाँ हम स्नातक किए हम। हाँ भैया, और पढ़िए। हाँ चलिए बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? DK चौधरी। क्या लगता है मोदी जी आएंगे 24 में? पक्का जरूर आएंगे। क्या खासियत है मोदी जी में? एवरीथिंग इज अवेलेबल इन मोदी सरकार। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन मोदी। क्या सब चीज, हर चीज अवेलेबल है। क्या नहीं करके दिया आपको? जहाँ पर एक चीज महंगाई तो जब तक आप बढ़ाते रहिएगा। कितना है अभी महंगाई दर कितना है? देखिए, मोदी के कहने और न कहने से मोदी आएंगे और जाएंगे, क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? बहुत हुई महंगाई कभी जिंदगी में। मोदी सरकार यही नारा था। चलिए, मोदी रहे या ना रहे, महंगाई कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये महंगाई खत्म कर सकते हैं क्या? महंगाई कभी खत्म नहीं हो सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। किसी के लड़ाई से या झगड़ा करने से महंगाई पर आप कुछ नहीं कर सकते। ये जब तक आप इंक्रीमेंट देते रहिएगा, सैलरी वाले को पैसा देते रहिएगा, रोजगार कौन रोजगार दिया था? इसके पहले कौन दे रहा? ये दिए 2 करोड़। ये सब आप न्यूज चैनल वाले हैं, वादा किए, क्या किए नहीं किए, आप न्यूज चैनल वाले आप अच्छी तरह से हमसे दिख जानते हैं। क्योंकि ये मुद्दा होगा 24 में। क्या चीज का? रोजगार का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुद्दा क्या होगा फिर? रोजगार तो सब चीज चल रहा है। पहले आपके घर में, गांव में बता, मस्जिद पे वोट दीजिएगा। हमारे गांव में या आप ही के गांव में पहले बताइए कितना व्हीकल्स था, कैठो मोटरसाइकिल था, कैठो चलाता था। महंगाई उस समय नहीं थी, अभी महंगाई हो गई। क्या अभी जब सबके घर में, लिसन टू मी, डोंट टॉक विथ मी। ये जो है, आप महंगाई के बारे में आप कह रहे हैं, आपके घर में कैठो मोटरसाइकिल है, कैठो कार है, आपके 10 साल पहले कैठो था। आपके बीवी के पास में भी मोबाइल है, आपके हमारे पास में भी है, सबके पास में मोबाइल है। पैसा कहाँ महंगाई है? महंगाई इसको मंगाई कहिएगा। सिलेंडर कैसे मिलता है आपके घर? सिलेंडर से कुछ छोटे वाला नहीं है। सिलेंडर से कुछ सालाना आपका क्या चावल क्या था? हम 75 पैसा लाभ साबुन खरीदे थे, अभी 75 के रुपया दाम है। क्या नहीं खरीदते आप? महंगाई कुछ मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर मजबूत सरकार केंद्र में चाहिए। जो कि मोदी में है। हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसकी इजाजत संविधान देता है। सब कोई रहे, साथ में रहे, खाए पिए, आनंद। मंदिर बनवा दिए इसलिए खुश हैं क्या? क्या मोदी जी कभी बोला है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? प्रश्न इस तरह का आप लोग क्यों करते हैं? भारतीय संविधान के हिसाब से बात कीजिए आप। तो रोजगार दिए हैं मोदी जी? रोजगार दिए तो रोजगार कौन ऐसा सरकार है जो 60% पैदा किया वो भी रोजगार नहीं देता है? जो पैदा करता है वो भी रोजगार नहीं दे पाता है। आप अपने मेरिट से आप रोजगार ले सकते हैं, ये कभी भी नहीं कहिए कि नहीं है। जनसंख्या में विश्व में सबसे बड़ा मुल्क बन गया है भारत जनसंख्या के मामले में। तो क्या आप इनमें से कोई भी सरकार यदि बनाइएगा तो क्या दे पाइएगा? क्या 5 बच्चा होता है घर में आदमी का, 5 को सरकारी नौकरी दिला पाता है? सुनिए ना, मोदी जी का बिल्कुल नहीं। सुनिए ना, मोदी जी का कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है? 5 काम गिनाइए। सरकार संवेदनशील होना चाहिए, बस बात इतनी है। दम है तो कुछ को रोजगार दे, कुछ को वही स्किल वगैरह सिखला के भाई प्राइवेट नौकरी। कौन सा काम अच्छा लग रहा है बताइए ना, कौन सा काम उन्होंने पूरा किया? राष्ट्रीय मुद्दा तो बहुत सारा है, उसको लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये एक लाइन बताने से थोड़े होने वाला है ना? उसके लिए बैठिए, फिर हम भी पढ़े लिखे आदमी, अब 1 घंटा इंटरव्यू दे सकते हैं आपका। हम 5 काम बताने में 1 घंटा लगेगा? 5 काम तो सारा उनका तो सारा काम उनका तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता है, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, वही
राष्ट्रीयता वाला बात है। 5 काम नहीं बता रहे हैं, इतना भाषण दे दिए लंबा लंबा। हाँ 5 काम बताइए आप। उनका किया हुआ। किया हुआ। अच्छा, धारा 370 नंबर 1। ठीक। अच्छा, उसके बाद राम मंदिर का शांतिपूर्वक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा समाधान करना, 2 जिसे पूरा देश आगे शांति रहा। 2, उसके बाद ये अब ये सर्जिकल स्ट्राइक किए। हाँ, पाकिस्तान को टाइट कर दिया। नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, ऐसा नहीं बोलिए। हाँ। उनकी विदेश नीति में काफी दम है। उसके 4 कोई भी पड़ोसी खोखी नहीं कर सकता है 4 उनके सामने। चौथा सामाजिक समरसता है उनके। कोई भी कहीं पर राइट नहीं हुआ ये दुनिया में। 5वां तो अभी आने वाला है। कॉमन सिविल कोड अभी आने वाला है। तो इसमें ना रोजी आया, ना रोजगार आया, ना महंगाई आया। 20 लाख के बदले 10 लाख यदि रोजगार यदि देने के लिए तत्पर है सरकार। युवा क्या सोचता है, क्या लगता है कि रोजी रोजगार की बात पे चुनाव होने चाहिए या फिर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम पे होना चाहिए? सबसे पहले तो सर मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने बारे में बोलूँगा। बिल्कुल अपने बारे में बोलूँगा। एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, सब जानते हैं। अभी मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ पटना में, ठीक है। तो मुझे पूरा अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया लगा है, जिसमें से 18% मेरा GST लगा है। जब मेरा फंडामेंटल राइट एजुकेशन है, 18% क्यों लग रहा है GST? अब जो गरीब है उसका 1.5 लाख का 18% निकालिए तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 लगता है। 25,000 एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना है बताइए आप? क्या लगता बहुत ज़्यादा है। कि आप युवा हैं, भविष्य हैं देश के, आप क्या लगता है कि चुनाव जो होता है उसमें क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे सर जो देश के नागरिक उसके रिलेटेड मुद्दे होने चाहिए। महंगाई होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए। और जो एजुकेशन है, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इसमें सरकार कुछ नहीं देख रही है। मंदिर बनाकर आप क्या कर लीजिएगा, मस्जिद बनाकर आप क्या कर लीजिएगा? राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर आप जाइएगा, कई बार जाइएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बना के क्या करिएगा? सिर्फ पूजा करिएगा। जब देश का नागरिक रोजगार ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो मार करेगा, दंगा करेगा, बताइए क्या करेगा? अभी बताइए। आप लोग का ये मुद्दा है, आपका क्या मुद्दा है 24 में? हमारा मुद्दा यही है कि ये समाज, ये देश में जो है सभी समान वर्ग, समान तरह से चले। जितने भी आदमी हैं सबको मैंने कुछ न कुछ रोजगार मिलना चाहिए। आपका क्या नाम था? अब मेरा नाम है मिराज। पिताजी क्या नाम है? मोहम्मद जमालुद्दीन नाम है। क्या लगता है? मैंने सभी को, मैंने इस समाज में सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। क्या हुआ आपको? लड़की भुला गई भैया 4 दिन से। कहाँ भुला गई लड़की? दुआरे पर से उठा ले गए। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? हमार कुमारिया देवी नाम। ये लड़की क्या नाम हुआ? विजयंती कुमारी। विजयंती कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? बनाही स्टेशन। बनाही स्टेशन। कौन सा जिला? बनाही स्टेशन, वहीं घर है। अच्छा, ठीक है। चकराही के रोड में नेटुआ महल्ला। लड़की गुम हो गई है ना? तो थाना में गए? हाँ। थाना में क्या बोला? वहाँ थाना खोज देगा उसको। थाना से दे देने वाली फोटो सब फोटो देख लीजिए आप लोग। ये लड़की है जो गुम हो गई है, इसकी माता बता रही है। बक्सर जिला की लड़की है। यदि आप पहचानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं इसका फोटो लगा दूंगा साइड से। कह रहे कि हिंदुओं का हटाया जा रहा है। कहाँ हटाया जा रहा है हिंदू को? क्या है? रामायण जब हट जाएगा तो हिंदू कहाँ रह जाएगा? रामायण में जो गलत बात लिखा हुआ, गलत क्या लिखा? गलत कहाँ लिखा हुआ है ये पहले बताइए। शूद्र गवार पशु नारी को पीटो। हम रामायण ले आवे, रामायण ले आवे रामायण अभी है। कहूँ वो पीटने की बात नहीं कहा गया, कह रहा है समझाने की बात है। ये सब किया गया है। आप उल्टा अर्थ समझिएगा तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, मतलब क्या हुआ? कहाँ पर लिखा हुआ है? ताड़ने की बात नहीं है उसमें, सब लिखा हुआ है। लिखा हुआ, हम बता रहे हैं कब लिखा हुआ। सिंधु बांध, सुनिए 171 ऐसा चौपा है, उसमें जाति का चर्चा है। कहीं जाति का चर्चा नहीं। बताइए शूद्र गवार गलत होगा, क्यों नहीं लोग विरोध करेंगे? जाति का चर्चा। अब सेवरी के जूठा खा रहे हैं। सबरी को दलित किसने बनाया? कौन होते हैं आप किसी को दलित कहने वाले? दलित कौन कहा है? तो कौन है सबरी? सेवरी आपका जूठा बैर खा के क्या कहना चाहते हैं आप? हम संदेश नहीं देना चाह रहे हैं, हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि एक राजा होके गरीब क्या कार्य। कौन सा बड़ा काम हो गया? काम नहीं। उत्थान कीजिए, खाना खाने से क्या होगा? उत्थान नहीं हुआ। क्या उत्थान हुआ? क्यों नहीं उत्थान हुआ? उनका इतना पद दिया गया कि माता को पद दिया गया। सब माता है, हर महिला माता है। तो फिर उन्होंने माता कह दिए तो कौन सा गलत किया? सिबली माता नहीं किया।
आपका दर्शाना क्या चाह रहे हैं? सबरी का बैर सबरी, सबरी इंसान नहीं थी क्या? राम इंसान नहीं थे कहा? राम भी इंसान थे। तो राम को काहे नहीं पूछ रहे हैं? राम को काहे हटाया जा रहा है? कहाँ हटाया राम? काहे? कौन हटाया? आप जो रामायण की बात कर रहे हैं, रामायण में गलत लिखा है। अगर आप रामायण की लिखी हुई चौपाई और हर एक शब्द पर अमल कीजिएगा तो अभी भी राम राज आ सकता है। राम राज में कोई भी कहीं गलत नहीं लिखा हुआ। राम राज का मतलब क्या होता है? राम जातिवाद कैसे थी राम राज में? आप ढोल पीट के देखिए कौन नाचता है, उसको ढंग से बजाने का तरीका होता है। जानवर को मारना शुरू कर, इसमें आप फंस जाइएगा, इसमें मत डिबेट कीजिए, फंस जाइएगा। फिर एक न एक 171 चौपाई है जिसमें जो है शूद्र की चर्चा है, जाति की चर्चा है। सब आइए क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, देखिए हर एक वर्ग के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रामायण पे ही आधार पे सब बना हुआ है, कोई अलग नहीं चल रहे हैं। जितना धार्मिक ग्रंथ है ना आपका, हाँ। सबका, सबने जातिवाद को फैलाया है। केवल रामायण फैलाया है? सब फैलाया है। हाँ? आइए इधर आइए, या तो बोलिए या फिर जाइए, या चुप रहिए। देखिए मुस्लिम लोग भी हैं ना, तो मुसलमान लोग भी जो कुरान पढ़ते हैं उसमें भी रामायण से मिलता जुलता है, सब रामायण पे ही आधारित। उनका भी काव्य है। हम हिंदू हैं, हम इससे प्रेरित हुए हैं। लेकिन उस तरह से आप अमल कीजिए। धर्म हिंसा करने के लिए नहीं बताता है कि हाँ उसको मार के खा जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। रामायण कोई गलत नहीं है ना, कोई गलत नहीं बता रहा, उसमें जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाए। कोई गलती नहीं है रामायण में। 24 में किसकी सरकार बनेगी? क्या नीतीश जी जिस प्रकार से विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे या फिर मोदी जी पुनः हैट्रिक लगाएंगे? यह भी एक सवाल है। 24 का चुनाव तो दिलचस्प होने वाला है। कई मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा या फिर जनता का मुद्दा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जनता कैसे पोलराइज होगी, इस पर भी सवाल है। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।